ज्यादा मिल जाएगा तो आप पार हो जाओगे, अपनी हैसियत भूल जाओगे। इसलिए कहता हूं धन उसी को मिलता है जिसके अंदर पात्रता होती है। धन, अडानी अंबानी जी को देखा, कितना धन है उनके पास, पर कितने सरल सहज भाव से वो रहते हैं। सिंपल कपड़ा, सिंपल पहनावा, शादी ब्याह अभी उन्होंने अपने बेटे के की, रीति रिवाज से की। इतना होने पर भी देखो, आपके पास जरा आ जाए तो पूरे मोहल्ले को गाली देने लग जाते हो। आपके पास पैसा आता है तो आप गाड़ी खरीद ले आते हो और दूसरे के दरवाजे में खड़े करके स्टार्ट करके दैर उसकी रेसिंग, ताकि उसको पता चल जाए कि गाड़ी खरीद के ले आया। बोलो हाँ। क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, कहते हैं कि छोटी छोटी नदियों में तनिक पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, बाकी टाइम सूखी पड़ी रहेंगी मुंह फाड़े नदियां, और जरा बारिश का पानी आए तो दैव पानी पानी और घरों में घुसा देती है पानी। छोटे व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति विचारों का छोटा है, बुद्धि का छोटा है। इसलिए कहता हूं धन पाओ तो नम्र हो जाओ। कांटे बबूल का पेड़ नहीं झुकता, आम का पेड़ सदा झुके रहता है। धन दौलत पाना बुरा नहीं है, पर जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, सहज होते चलो, सरल बनते चलो। धन को छिपाना चाहिए, धन को छिपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि ये है वो है। नजरें लगती हैं दुनिया की, इसलिए जितना धन हो उतनी सरलता से जीते रहो। बगल वाले को पता ना लगने दो कि तुम धनवान हो, क्योंकि पता लगेगा तो तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। आजकल दुनिया को थोड़ी मतलब है, तुम्हारे दुनिया तो ये चाहती है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब रहो। हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में चलो। तुम गाड़ी पे चलने लग जाओगे तो पड़ोसियों को नींद नहीं आएगी, उसने गाड़ी क्यों खरीद ली, उसने घर क्यों बनवा लिया, उसको हराम है नींद उसकी। अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों के। इसलिए छिपाओ। भोजन, भजन, लक्ष्मी, ये सब पर्दे की अधिकारी हैं। भोजन पर्दे के अंदर, भजन पर्दे के। इसलिए आप लोग जब माला जपते हो तो माला को ढकने वाली गौमुखी होती है। ढक के भजन करो, छिपा के भजन। दुनिया को क्या बताना कि हम कितना भजन करते हैं, दुनिया को क्या मतलब इससे कि तुम कितने बड़े भक्त हो। और आप मान लो कि मैं बड़ा भक्त हूं तो इससे होगा क्या? इससे मेरे भजन का पतन होगा। भजन छिपा होना चाहिए, भोजन छिपा होना चाहिए, और लक्ष्मी भी। इसलिए घर की लक्ष्मी, धन और पत्नी, इनको ढक के रखा जाता है। लेकिन आजकल देखो दुनिया उघार के घूम रही है, सब उल्टा हो गया है। उल्टा पैदा हुआ ना आदमी, उसको लगा जब हम ही उल्टाए तो सीधा क्यों चले, उल्टा उल्टा चले। सुनो, उस लड़की ने पूरा नगर बसाया, अब वो लड़की बन गई रानी और उसका पति बन गया राजा। देखो उसके भाग्य में राज सत्ता थी तो कहीं ना कहीं से भगवान ने उसे दे दिया। भरोसा भगवान पे रखो, कर्म करते रहो। क्यों रोते हो, क्यों परेशान? आज दुख है, आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अब वो लड़की अब वो लड़की क्या करती? समाज को कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, कुएं खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई, अन्न क्षेत्र भंडारा चलाया, कोई भी आओ लंगर में खाओ। एक दिन लड़की ने देखा कि लाइन में उसका बाप लाइन में भोजन के लिए खड़ा है और उसकी 6 बहनें खड़ी हैं। अब बाप तो भूल गया, क्योंकि अब टाइम लंबा हो गया, 15-20 साल बाद की ये घटना है। अब 20 साल में बेटी को तो पहचाने ही ना बाप। बोलो हाँ। अब वो दे रही, देखा तो उसका बाप ऐसे हाथ किए आगे बैठा,
तो वो उसने भी उसको पूड़ी दे दी, साग दे दी, परोसा, जो सबको परोस रही। तो लड़की पहचान गई, कहा पिताजी। वो आदमी बोला, पिताजी कौन हो? पिताजी मैं आपकी बेटी। अच्छा तू शकुंतला है? हाँ हाँ मैं आपकी छोटी बेटी शकुंतला। अरे बेटी मैंने तो तुझे गरीब को सौंपा था, तू अमीर रानी होगी, तेरा तो बड़ा नाम है। पिताजी मैंने कहा था ना कि मेरे पालनहार आप नहीं भगवान हैं। मैं भगवान का, भाग्य का, ईश्वर का दिया खाती हूं। ये बताओ पर आपकी ये हालत कैसी हो गई? कहा बेटी हमारा राज्य बर्बाद हो गया। अच्छा ये बहनों का क्या हुआ? बोला इनका भी सब बर्बाद हो गया, आज ये भी दर दर की ठोकर खा रही है, कुछ नहीं रहा। जिनको अच्छे घरों में भेजा, तुम ये मत सोचो कि तुम किसी का भाग्य बदल दोगे। तुम अपनी बेटी का विवाह करो, तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुख होगा, तो मजदूर भी तुम्हारी बेटी को सुख दे देगा। और यदि दुख होगा तो राजा के घर ब्याह दो। दुख उठाना होगा तो सीता माँ के भाग्य में जितना दुख था, वो जनक की बेटी होने पर भी जितना दुख था उतना तो नहीं उठाना ही पड़ा। लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये समय जो लिखा है वो लिखा है, जो होना है वो। क्यों मैया नहीं आ रही है समझ में? तो सुख दुख कैसे होता है? कौन जिम्मेदार है सुख दुख का मैया? हैं? को ना काहू को सुख दुख कर दाता। सच बताओ, पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करता है, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उस बेटी को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है या हम झूठ कह रहे हैं? कई बार अमीर गरीब हो जाता है और गरीब क्या से क्या हो गए देखते देखते। कल तक जिनके यहां खूब दुंदुभियां बजती थीं, आज उनके द्वार पे कुत्ते रो रहे हैं। और जिनके यहाँ रोटी के लाले पड़े थे, रोटी ना थी, आज वो 56 भोग खा रहे हैं। याद रखना मेरी माँ, समय का बदलाव आप निश्चित नहीं करते। कौन क्या खाएगा, कब किसके भाग्य में कौन सी रोटी है, कौन सा पानी है, ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं।